हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडिंग क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता। आज आपके सामने हम लोग नया सब्जेक्ट लेकर आए हूँ, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अगर इसी प्रकार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं तथा वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। अगर मेरे कोचिंग योर पाथ फाइंडिंग क्लास में सीटेट का ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिलहाल अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है जो भी जनरल कंपटीशन जो कि अभी फ़िलहाल एसएससी जीडी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशल बैच चलाया जा रहा है फुल्ली सिलेबस वाइज। एक बैच है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी को लेकर, बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर बैच चलाया जा रहा है, जिसमें इसमें भी सिलेबस वाइज पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, पूरी सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा विथ डिस्कशन के साथ। अगर मेरे योर पाथ फाइनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8544321268 या भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने पुराने थाना रोड ओबरा औरंगाबाद मेरा ऑफिस, वहीं पे आकर मिल सकते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। आज हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर है परमाणु संरचना, संयोजकता और रासायनिक बंधन के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना है जिसमें हमारा बिहार एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस मैटर करता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एक है सिद्धांत है जिसका नाम है अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा ही कक्षों को भरने का क्रम को नियंत्रित किया जाता है। सेकंड है वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है, आइसोटोन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन कहा जाता है। अगला है रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से है। किससे है? अभिविन्यास से चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध दर्शाया जाता है। अगला है परमाणु नाभिक, एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कहने का मतलब है नाभिक में क्या क्या मौजूद होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहा जाता है। कहने का मतलब है कि वे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है पर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। हीलियम, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम में। अगला है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1837:1 होता है। यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 1837 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होता है। किसी एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? पाउली ने दिया था। पाउली ने क्या कहा था कि किसी एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या समान कभी नहीं हो सकती है, वो पाउली महोदय बोले थे। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिनके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं? उसे हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है टाइट्रियम। अब पढ़ते हैं प्रमुख अपरमाणविक कण क्या क्या है। मूल कण आते हैं 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी इसका आवेश यानी चार्ज देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, वहीं प्रोटॉन का प्लस होता है, न्यूट्रॉन का उदासीन होता है यानी 0 होता है। इसका कूलम पर आवेश 1.6022 × 10⁻⁻10 होता है, -19 होता है। वहीं प्रोटॉन का 1.022 × 10⁻⁻19 होता है, वहीं न्यूट्रॉन का 0 होती है। सापेक्ष आवेश की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, प्रोटॉन का +1 होता है, वहीं न्यूट्रॉन का 0 होता है। द्रव्यमान की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान हमारा देखने को मिलता है न्यूट्रॉन में। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.8094 × 10⁻31 होता है
और प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻⁻27 होता है और इसका 1.764 हो जाता है 74 हो जाता है 10⁻30 27। यानी न्यूट्रॉन की संख्या बताई जाए तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। अब पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किए थे, वही प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किए थे और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किए थे। एक ट्रिक है, अगर याद नहीं हुआ है तो ट्रिक को देख सकते हैं। ट्रिक क्या है? एक ट्रिक है ईटा पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन का थॉमसन है, प्रोटॉन का रदरफोर्ड है और न्यूट्रॉन का चैडविक है ना। यही पे ट्रिक है। अगला है क्वेश्चन, आगे क्या है? क्वेश्चन क्या है? किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। यानी कहने का मतलब है किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो पोलिनियम की संख्या 33 होती है, इसकी संख्या सर्वाधिक होती है। अब ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, यानी मॉलिक्यूल कहलाता है। तत्व का गुण किससे निर्धारित होती है? तो उसके परमाणु क्रमांक द्वारा, एटॉमिक नंबर द्वारा उसके गुणधर्म को निर्धारित किया जाता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिक का आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर मॉडल दिए थे, नील्स बोर महोदय ने मॉडल दिए थे, उसी को आधुनिक भौतिक का आधारशिला माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया गया था, मोसले द्वारा। आगे है वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड में वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन दोनों पाया जाता है SO2 में। आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया? तो डाल्टन महोदय ने अणु को क्या नाम दिया? तो अणु को यौगिक परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? यौगिक परमाणु नाम दिया। एक ही तत्व के परमाणु को विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति को अपरूपता कहा जाता है, डिसफिंगरमेंट कहा जाता है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होती है? तो CO2 में सबसे ज्यादा होती है। वही बात किया जाए हाइड्रोजन हैलाइड बढ़ता है आयनिक लक्षण, यानी कहने का मतलब है हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे ज्यादा आयनिक बंधन होता है HF का, उसके बाद Cl का, उसके बाद Br का, उसके बाद HI का। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो D ब्लॉक से है। अगला है उत्कृष्ट गैसों का संयोजकता कितनी होती है? तो 0 हो जाते हैं, यानी उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता, आदर्श गैसों की संयोजकता 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है, यानी जैसे जैसे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है तो संयोजकता भी हमारे आगे बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी कण है। क्या है? अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन का ही प्रतिकण है न्यूट्रॉनो। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन पर होते हैं। किस पे होते हैं? आवर्त फलन पर होते हैं। अब पढ़ना हम लोग को कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। कोष यानी सेल क्या है, सबसेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है ना। तो सेल को दर्शाया जाता है KLMNOPQ और सबसेल SPDF होता है, ASPDFG, ये सबसेल हो गया। KMLON ये सब सेल हो गया। आइए देखते हैं क्या है इनसे बारे में। सेल के बारे में, तो के जब नंबर बराबर यानी नंबर 1 होती है,
यानी कोस 1 होगा तो के में आएगा। सबसेल एस में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1s स्क्वायर यानी स्क्वायर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्क्वायर होनी चाहिए। कक्षक यानी ऑर्बिटल 1 होना चाहिए। ये देखते हैं। अब पढ़ना हम लोग को सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बारे में। क्या है, बात किया जाए सेल का, सेल के बारे में बात किया जाए तो सेल क्या होता है, तो के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, ओ होता है, पी होता है और क्यू होता है। यानी के, एल, एम, एन, ओ जो भी है ये सब सेल में आता है। एस, पी, डी, एफ, जी ये सब सेल में आता है। यही पढ़ना है कि ए में क्या होता है, के में क्या होता है। के में क्या होता है, जब n बराबर 1 होता है तो उसे के ग्रुप में रखा जाता है, के सेल में रखा जाता है। यानी सब सेल की बात किया जाए तो 1 में होता है, उसे एस बोलते हैं, एस से सूचित किया जाता है। ऑर्बिटल की बात किया जाए तो कक्षा 1 में होता है। वही संख्या की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम लोग लिखते हैं 1s स्क्वायर। यानी स्क्वायर जो होता है इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, तो बोल देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा। अब बात किया जाए सेकंड सेल का, तो सेकंड सेल होता है एल, यानी नंबर ऑफ एन बराबर 2 होना चाहिए, उसको हम एल सेल में रखेंगे। सबसेल की बात किया जाए तो सबसेल में एस और पी को रखते हैं, यानी 2 सबसेल, सेकंड सबसेल में कौन कौन रखा जाता है, एस और पी रखते हैं। इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल 1 होता है और पी में ऑर्बिटल 3 होता है, तो टोटल 4 हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनों की बात किया जाए तो हम लोग लिखते हैं 1s स्क्वायर, P6 लिखते हैं। तो P6 6 गो यहाँ 2 गो यहाँ, तो 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एम में बात किया जाए, एम सेल में तो नंबर ऑफ 3 हो जाता है। इसमें sp-df रखते हैं, सबसेल हो जाता है। इसमें क्या आता है, ऑर्बिटल हमारा 9 हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात किया जाए तो 18 हो जाता है। कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग एन। एन में क्या है, एन बराबर 4 होनी चाहिए, sp-df होनी चाहिए, सबसेल हो जाता है। वही कक्षक ऑर्बिटल की बात किया जाए तो 16 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो 32 हो जाएगा। ये सब निकालने का फार्मूला होता है, उस पर पुट कीजिएगा तो आपका इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकल जाएगा, उपसेल पता चल जाएगा, सेल पता चल जाएगा। ये टेबल बनाया गया है याद करने के लिए नहीं है, इस समझ को आप मैथमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, सबसे मजबूत बंध कौन सा है, तो एकल बंध सबसे मजबूत बंधन होती है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, तो बोर का परमाणु मॉडल प्लांक सिद्धांत के विपरीत माना जाता है। अगला है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसकी ऊर्जा और वेग दोनों वृद्धि हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा और वेग दोनों वृद्धि हो जाती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने प्रतिपादित किया था, तो कोसेल तथा लेविस ने 1916 ईस्वी में संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया थे। किस तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो बोल सकते हैं किसी तत्व का परमाणु भार उसके तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के बराबर होता है। तुल्यांकी भार और संयोजकता के बराबर उनके परमाणु भार होती है। किस बंध से युक्त समझौता प्रदर्शित किया जाता है, तो सहसंयोजकी एवं उपसंयोजकी यौगिक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। अगला है, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए एक समान परंतु परमाणु संख्या जेड भिन्न भिन्न हो तो समभारी कहलाता है, आइसोबार कहलाता है। यानी ए आर परमाणु संख्या कितना है, ए है, और परमाणु क्या है, ए आर आर्गन है, परमाणु संख्या क्या है, जेड है, परमाणु द्रव्यमान संख्या ए है। यानी कहने का मतलब है कि जेड के स्थान में कितना है,
परमाणु संख्या कितना है हमारा 18 पे होता है, एटॉमिक मास जो होता है वह 40 होती है। तो यह क्या हो गया, यहाँ पर परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर अलग है और एटॉमिक मास अलग है, यानी इसको बोलते हैं संभारिक कलाएंगे। वहीं पोटेशियम की बात किया जाए तो पोटेशियम की परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 19 पे आता है, और एटॉमिक मास की बात किया जाए तो उसका एटॉमिक मास 40 होता है। यहाँ भी क्या होगा, डिफरेंस मिलता है देखने को, इसको संभारिक में रखा जाता है। नेक्स्ट है सहसंयोजन बंधन का निर्माण कैसे होता है। तो सहसंयोजन बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉनों को परस्पर साझेदारी द्वारा होता है, उसे सहसंयोजन बंधन कहते हैं। सहसंयोजन बंधन के अणु आपस में किस बल के द्वारा बंध जाता है, तो वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा बंध जाता है एक दूसरे को। वह कौन सा तत्व है जिनके अणु में सहसंयोजक बंधन होते हैं, वह विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक है। ग्रेफाइट हो गया जो कि कार्बन का एक अपरूप है पर विद्युत का सुचालक है। अगला है धात्विक ठोस में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध लगता है, कौन सा बॉन्ड लगता है, तो धात्विक बॉन्ड लगता है, मेटालिक लगता है। अगला है H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, Cl2 आदि किस प्रकार से संयोजन रखता है, संयोजन बंधन अध्रुवीय लगता है, नॉन पोलर बॉन्ड है। वहीं बात किया जाए परमाणु संरचना का आधुनिक विचार किसने प्रस्तुत किया था, एरविन श्रोडिंगर ने 1926 में प्रदान किया था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है। तो किसी कोष यानी सेल की संख्या क्या व्यक्त करती है, उस सेल में उप सेलों की संख्या कितनी होगी ये दर्शाती है। अवोगाड्रो संख्या किसने व्यक्त किया था, तो जोसेफ लॉसमीनट ने दिखाया था, जोसेफ लॉसमीनट ने अवोगाड्रो संख्या दी थी। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होती है, तो विद्युत संयोजी बंधन होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिंग बॉन्ड होती है। आगे है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या होता है, यह उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या क्या है। प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था बोस आइंस्टीन ने संगठन किया था। किसने किया था, बोस आइंस्टीन संगठन ने किया था। लोहे के जंग लगने का कारण क्या है, तो ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लग जाता है, क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। अगला है अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या कहता है कि यह जो है ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रिया होती है, यानी रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होती है। किस बंध को बंध ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, सबसे अधिकतम होती है, तो आयनिक बॉन्ड में सबसे बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अगला है 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, तो अभी हम लोग पढ़े थे आर्गन है। अगला है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु कौन है, तो परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम का परमाणु कौन है, तो यूरेनियम 235 है। कौन है, यूरेनियम 235 परमाणु रिएक्टर में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा है, तो पॉजिट्रॉन है। कौन है, पॉजिट्रॉन है। अगला है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। क्या रहता है, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार बताया था नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश दोनों रहती है। नेक्स्ट क्या है किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उप संयोजक 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। पहला है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है अमोनियम ब्रोमाइड इत्यादि में। अगला है कोष, उपकोष और कक्षक यानी सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चलकर चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष यानी सेल कहा जाता है, यानी कक्षा कहा जाता है। प्रत्येक कोष अथवा
अधिक उपकोषों में विभाजित होती है उसे एसपीडीएफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसे प्रायिकता सर्वाधिक होती है उसे कक्षक यानी ऑर्बिटल कहते हैं। पूछता है किस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है जिसे 2n² से प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? 2n² द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आज का टॉपिक इतना ही था। अगर इस चैनल को इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8544321268 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने पुरानी थाना रोड ओबरा औरंगाबाद में आपका ऑफिस में मिल सकते हैं। योर पाथफाइंडर के ऑफिस वहीं पे है। उसमें फिलहाल सीटेट का बैच चल रहा है, वहीं बिहार एसएससी का बैच चल रहा है और एसएससी जीडी का बैच चल रहा है। वहीं सुबह में हमारा फाउंडेशन कोर्स के लिए बैच चलता है, कोचिंग ऑल सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई किया जाता है उसमें। इसी प्रकार अब अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।